अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्निंग माइंड्स बाय कासिम अली। आज का जो हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है वो है कंपाउंड्स। सबसे पहले हम कंपाउंड की डेफिनेशन देखते हैं। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशो बाय मास। यानी कंपाउंड्स हमारे पास जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक ख़ास स्पेसिफिक एक मुतय्यन निस्बत के एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो आपके पास कंपाउंड बनता है। ये ख़ास निस्बत जो है अगर वो मिलेंगे एलिमेंट्स तो आपके पास कंपाउंड बनेगा। अगर उनके दरमियान एक स्पेसिफिक एक फ़िक्स्ड रेशो मौजूद नहीं है तो वो आप लोगों के पास कंपाउंड नहीं बनेगा बल्कि वो आपके पास मिक्सचर बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों के पास जो है वो आप लोगों ने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है। अगर कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान रेशो 3:8 होगी बाय मास तो आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अदरवाइज़ आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। इसी तरह सिमिलरली वाटर है। अगर आप लोगों के पास 1:8 बाय मास से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो आप लोगों के पास कंपाउंड H2O बनेगा। अदरवाइज़ आपके पास H2O नहीं बनेगा। उसके अलावा जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम सिंपल या छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते बाय फिज़िकल मेथड्स। यानी फ़िज़िकल मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए हम कंपाउंड को उनकी एलिमेंट्स के अंदर नहीं तोड़ सकते, क्योंकि जब एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं तो वो अपनी खसूसियात चेंज कर देते हैं और एक नया कंपाउंड बना देते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कंपाउंड की क्लासिफिकेशन, तो कंपाउंड की क्लासिफिकेशन में हमारे पास दो तरह के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल। आयनिक कंपाउंड्स जो है वो इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं होते बल्कि एक कैटाइन को एक पॉजिटिव आयन को बहुत सारे नेगेटिव आयन्स ने घेरा होता है। तो ये एक दूसरे के साथ मिलके एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस बना रहे होते हैं आयनिक कंपाउंड्स। तो हम इनका एक मॉलिक्यूल जो है वो नहीं देख सकते बल्कि इनका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसको हम कंसीडर करते हैं वो इनका फार्मूला यूनिट होता है। तो एक फार्मूला यूनिट का जो मैस होता है वो हम कह देते हैं कि ये हमारे पास फार्मूला मैस है। तो आयनिक कंपाउंड का जो सबसे छोटा यूनिट है वो हमारे पास फार्मूला यूनिट्स हैं। जब बहुत सारे फार्मूला यूनिट्स मिलते हैं तो हमारे पास जो है वो क्रिस्टल लैटिस बनती है आयनिक कंपाउंड्स की। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स में आपके पास आ जाएगा NaCl, KBr, CuSO4। और सेकंड टाइप है हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट इन मोलिकुलर फॉर्म। कोवलेंट कंपाउंड जो है वो सिंगल मोलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और molecule is a true representative of covalent compound and its formula is called molecular formula। तो इसमें ट्रू हमारे पास मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है और मॉलिक्यूल का जो हम इसे एक ख़ास फार्मूले से ज़ाहिर करते हैं जिनको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कह रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, वाटर H2O, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी कोवलेंट कंपाउंड्स की। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू।